नमो नमः। अहं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़तः भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य वयं भास्कृतस्वप्नवासुदत्तस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कस्य चतुर्दशपद्यतः आरभ्य कथानकं पठिष्यामः। इतः पूर्वम् अस्माभिः त्रयोदशपद्यपर्यन्तं कथानकम् अधीतमस्ति। अभी तक हमने देखा कि जो है ब्रह्मचारी वह बताता है कि भृतृ स्नेह के कारण वासुदत्ता जलकर भी नहीं जली है। और उसी के बारे में जो है आगे योगेंद्रायण पूछता है कि अथ भो तम तु पर्यवस्थापितुं न कश्चित् यत्नवानमात्य है। क्यों महाशय, उन्हें प्रकृतिस्थ करने के लिए कोई मंत्री प्रयत्नशील नहीं है? तो ब्रह्मचारी कहता है अस्ति रुमणवान नाम मात्य दृढ़ प्रयत्नवान तत्र भवंतम पर्यवस्थापयितुं। रुमणवान नाम का एक मंत्री है जो महाराज को व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उसी में जो है आगे वह बताता है ब्रह्मचारी, अनाहारे तुल्य सतत रुदित क्षाम वदन शरीरे संस्कारम नृपति सम दुखम परिवहन दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नृपतिं नृपः प्राणान् सद्य त्यजति यदि तस्याप्युपरम। अन्वय देखते हैं। अनाहारे तुल्य है। अनाहार अर्थात भोजन नहीं करने में वह राजा के सदृश है। सतत रुदित क्षाम वदन, निरंतर रोने से क्षीण मुख वाला। नृपति सम दुखम, राजा के समान ही दुख से शरीर में संस्कार को वहन करता हुआ, संस्कार करता हुआ। दिवा वा रात्रो वा, दिन हो चाहे रात्रि हो, यत्न पूर्वक यत्नों से नृपतिम परिचरती, रात्रि में भी सजग रहता है कि कहीं कोई अनिष्ट न कर बैठे राजा। तो यत्नै नरपतिम परिचरति, यत्नों से नरपति यानी राजा को सेवा करता है। यदि नृपः प्राणान त्यजति, यदि राजा प्राणों को छोड़ देता है तो तरही तो तस्य यानी उसका, किसका, रुमणवतः भी, रुमणवान का भी, सद्य यानी तत्क्षण ही उपरम हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो अनाहारे तुल्य है, ये सब जो है रुमणवान के विशेषण है। अनाहारे तुल्य सतत रुदिक्षाम वदन है, नृपति सम दुखम शरीरे संस्कारम परिवहन, ये तीनों जो है रुमणवान के विशेषण है, परिचरती क्रिया है। तो अनाहारे आहाराभावे तुल्य सदृश है, सतत रुदित क्षाम वदन निरंतर रोदन क्षीण मुख है, नृपति सम दुखम भूपति सम कष्टम शरीरे देहे संस्कारम मार्जनम परिवहन धारयन दिवा वा रात्रौ वा अहर्निशम यत्नैः प्रयत्नैः नरपतिं भूपतिं परिचरति सेवते। यदि चेत् नृपः राजा प्राणान् असून् त्यजति मुञ्चति तर्हि तस्य रुमणवतः अपि सद्यः तत्क्षणमेव उपरमः मृत्यु भवेत्। तो यहाँ पर जो है रुमणवान नामक मंत्री है, उसकी अपनी स्वामी भक्ति और राजभक्ति सेवा का जो है बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। किस तरह से वह आहार नहीं करता है, राजा के समान ही दुख वहन करता है, निरंतर रोने के कारण क्षीण मुख वाला हो गया है। तो और दिन रात उसकी राजा की सेवा कर रहा है। रात्रि में किस तरह से एक मनोव्यथित व्यक्ति कभी आत्महत्या भी कर सकता है। तो सब तरह से वह अनिष्ट से, बाहरी और भीतरी अनिष्टों का सामना करता हुआ जो है नरपति की सेवा कर रहा है। यदि राजा प्राणों को छोड़ दे तो कदाचित उसकी भी मृत्यु हो जाए। वह इतना सहृदय रूप से होकर के उसकी सेवा कर रहा है और उस तरह से उसके दुख को बांट रहा है। तो यहाँ पर हमारी संस्कृति का वह गुण हमें देखने को मिलता है, जिससे कि दुख बांटने से कम हो जाता है। और यही हमें विभिन्न दुख के स्थलों पे मिलता है कि यदि हम किसी व्यक्ति के दुख को बांट लेते हैं, दुख वह अपना प्रकट कर देता है, आपस में बढ़ जाता है, तो वह मानसिक रूप से धीरे धीरे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह पद्य संख्या 14 का व्याख्यान होता है। इसमें छंद की दृष्टि से विचार करेंगे तो शिखरणी छंद है, रस ही रुद्रेश छिन्ना यमन सबलागः शिखरणी। और अलंकार की दृष्टि से विचार करेंगे तो यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन हुआ है दुख का, सेवक के द्वारा की जाने वाली सेवा का, तो स्वभावोक्त अलंकार है, तथा काव्यलिंग भी अलंकार है, साथ में अनुप्रास का स्थल भी यहाँ पर बनता है। तो इसके बाद जो है वासुदत्ता कहती है दिष्ट्या सुनिक्षिप्तः इदानीं आर्यपुत्रः। भाग्य से इस समय जो है पतिदेव या हमारे जो स्वामी हैं वह उसकी
देखभाल अच्छे व्यक्ति कर रहे हैं। योगंधरायण कहता है अहो महद भारम उद्वहति रुमणमान, मन में, दोनों ही मन में कह रहे हैं, क्योंकि सामने कहेंगे तो बात प्रकट हो जाएगी, भेद खुल जाएगा। तो वह कहते हैं कि बहुत बड़ा जो है रुमणमान भार को वहन कर रहा है। क्यों बड़ा भार वहन कर रहा है, इसका योगेंद्रायण मन में ही इसका व्याख्या करता है। सविश्रमो हयम भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वमधीनम ही यत्राधीनो नराधिपः। अन्वय देखेंगे। ही अयम भार है सविश्रम, अयम यानी मेरा जो ये भार है वासोदत्ता रक्षण रूप, वह तो सविश्रम, अब थोड़ा सा इसमें विश्राम आ गया है, थोड़ा कम हो गया है। तू तस्य श्रम प्रसक्ता है, उसका श्रम तो विशेष रूप से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है कि यत्र नराधिपा, जहाँ पर नराधिपा यानी राजा का स्वामी अधीन हो जाता है, राजा जिसके अधीन हो जाता है, तस्मिन सर्वम अधीनम, सारी वस्तुएं उसी के अधीन हो जाती है, क्योंकि सारे कार्यकलाप जो है उसी के ही द्वारा पूरे होते हैं, जिसके अधीन की राजा होता है। तो वह राजा को संभाल रहा है, अर्थात राजा के द्वारा होने वाले सारे कार्यों का भी भार देख रहा है और स्वयं राजा की भी ध्यान वह रख रहा है पूरी तरह से। तो अयम ही निश्चयेन अयम वासोदत्तारक्षण रूप भार है, कार्यम सविश्रम है, विश्राम युक्तम या ईषद भार रहित संजाता है। तस्य रुमणवत श्रम है, कार्यम भूपति रक्षण रूप वा प्रसक्त है, वृद्धिंगत है, प्रकर्षेण विशेषेण सक्त है, लग्न है। यत्र ही यतः यत्र यस्मिन् नराधिपः राजा अधीनः आयत्तः तस्मिन् जने सर्वं राजकार्यम् अधीनम् आयत्तमेव भवति, तस्मिन् एव तस्याः संपूर्णं तस्य विषयकं कर्तव्यं निहितं भवति। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राजा, मेरा तो भार तो कुछ कम हो गया क्योंकि मैंने पद्मावती के यहाँ पर इसको धरोहर रूप में रख दिया, किंतु जो राजा है वह वस्तुतः रुमणवान के पास है, तो राजा की भी ध्यान रखनी है और उसके राज संबंधी जो कार्य हैं वो भी कहीं प्रभावित न हो, इसलिए उन सब कामों को भी उसको निपटाना है। तो उसके बेचारे के दोहरी जिम्मेदारी रुमणवान की हो गई है, इसलिए वह उसके मित्रवत होने के कारण योगेंद्रायण को उससे बड़ी संवेदना है और वह इस चीज़ का अनुभव कर पा रहा है। तो हमें जो है यहाँ पर इस पद्य संख्या 15 का व्याख्यान पूर्ण होता है। यहाँ पर छंद की दृष्टि से विचार करें तो अनुष्टुप छंद है और अलंकार जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि नीचे उत्तरार्ध में जो है सामान्य कथन से पूर्व के विशेष कथन का समर्थन किया गया है। और यहाँ पर योगेंद्रायण का वक्तव्य है यह, और इसी के साथ जो है पद्य संख्या 15 और 14 दोनों का व्याख्यान समाप्त होता है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।